नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। फिर दोस्तों, हमारा इकोनॉमी सर्वे 2024-25 का आज हमारा अगला लेक्चर है, जिसके तहत दोस्तों हम अध्याय 3 राजकीय आय पे चर्चा करेंगे। ठीक, ये आपका स्टेट इनकम के बारे में हम चर्चा करेंगे। इकोनॉमी सर्वे के अकॉर्डिंग क्या क्या महत्वपूर्ण डेटा है। उससे पहले दोस्तों हम राजकीय आय के कुछ इंपॉर्टेंस को समझ लेते हैं, कुछ महत्व को हम समझ लेते हैं। जैसे दोस्तों, किसी भी राज्य का राजकीय आय स्टेट इनकम, जिसको मैं एसआई से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, स्टेट इनकम जितना ज्यादा अधिक होता है उस राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास भी उतना ही अधिक होता है। ठीक, जितना ज्यादा राजकीय आय होगा उस राज्य की बुनियादी ढांचा का विकास होगा, नहरों का निर्माण होगा, अवसंरचना का विकास होता जाता है तथा सामाजिक सेवाओं का भी क्या होता है इससे दोस्तों, विकास होता है। सामाजिक सेवाओं का विकास होता है। ठीक, शिक्षा का विकास होता है, हेल्थ फैसिलिटी का विकास होता है, समाज पे इन्वेस्ट किए जाते हैं। ठीक, तो हमारा स्टेट इनकम राजकीय आय डिपेंड करता है दोस्तों। मान लो किसी भी राज्य का जो राजकीय आय बहुत ज्यादा है तो उस राज्य की इकोनॉमिकल ग्रोथ बहुत तेजी से होगा। इकोनॉमिकल ग्रोथ आर्थिक समृद्धि होगा। जब आर्थिक समृद्धि होता है तो आर्थिक विकास होता है। आर्थिक समृद्धि मतलब दोस्तों मात्रात्मक विकास कहा जाता है, जबकि दोस्तों आर्थिक विकास क्या होता है, गुणात्मक विकास है। मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक मूल्य को भी दिखाता है, तो गुणात्मक मूल्य के साथ विकास होता है। तो राजकीय आय ज्यादा है तो दोस्तों हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होता है। हमारे राज्य में जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका अच्छे से विकास होगा, अवसंरचना का निर्माण किए जाएंगे, बुनियादी ढांचाओं का निर्माण किए जाएंगे और सामाजिक सेवाओं का भी क्या होगा, विकास होगा। और महिलाएं दोस्तों आर्थिक रूप से सशक्त होती जाती है जी। ठीक है, तेरा दोस्तों हमारा राजकीय आय के कुछ इंपॉर्टेंस पहलू थे। अब चलते हैं सीधा डेटा पे। इसको दोस्तों बजट के तहत पढ़ा जाता है। जब आप फिस्कल पॉलिसी पढ़ेंगे इकोनॉमी में तो फिस्कल पॉलिसी में दोस्तों इसका कंसेप्ट आता है, उस कंसेप्ट यहाँ पर अप्लाई होंगे जी। ठीक है, तो राजकोषीय नीति के तहत यह राजकीय आय को पढ़ा जाता है। या हम जीडीपी जो पढ़ते हैं उसी के परिप्रेक्ष्य में से पढ़ा जाता है। ठीक, चलिए तो राजकीय आय के बारे में हम चर्चा करते हैं। डेटा को आपको नोट करते जाना है। मैं जो भी डेटा बोलूंगा उसको आपको दोस्तों नोट करते जाना है। जो मैं इंपॉर्टेंट बोल दिया वो अपने आप में क्या है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है जी। ठीक है ना, बड़ा कर देता हूं थोड़ा ताकि आपको अच्छे से याद हो। ठीक, चलिए पढ़ते जाते हैं बारी बारी से और आपको याद करते जाना है। देखिए, वर्ष 2024-25 मतलब जो पिछला वित्तीय वर्ष था 2024-25, अभी क्या चल रहा है दोस्तों, वित्तीय वर्ष कौन सा चल रहा है, तो अभी 2025-26 चल रहा है। अभी वित्तीय वर्ष क्या चल रहा है, तो 25-26 चल रहा है। पिछला वित्तीय वर्ष 2024-25 था। ठीक, तो वही है वर्ष 2024-25 के प्रचलित भावों में। तो कौन सा भाव में, प्रचलित भाव में मतलब बाजार मूल्य में। प्रचलित भाव में मतलब इसमें महंगाई शामिल होता है। हमेशा याद रखना, आपसे अगर कोई पूछे कि स्थिर भाव में और प्रचलित भाव में दोनों में से वैल्यू किसका ज्यादा होता है, तो प्रचलित भाव का ज्यादा होता है। स्थिर भाव मतलब 2011-12, उसमें आधार वर्ष का कैलकुलेशन होता है, इसमें महंगाई शामिल नहीं होता। जबकि प्रचलित भाव में महंगाई शामिल होता है, इन्फ्लेशन शामिल होता है। तो प्रचलित भाव में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के मतलब जीएसडीपी, सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अग्रिम अनुमान बाजार मूल्य में 5 करोड़ 67,88,43 रुपए अनुमानित है, जो कि वर्ष 2023-24 से 10.89% अधिक है। देखिए, मतलब प्रचलित भाव में हमारे छत्तीसगढ़ का जो जीएसडीपी का आकार है जी, ठीक, मतलब छत्तीसगढ़ में मार्केट प्राइस पर प्रचलित भाव में हमारे छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी का जो आकार वो कितना है, तो दोस्तों 5,67,88,43
88,043 है जी, 88,043 ये हमारा जीडीपी का आकार है। ठीक, जीडीपी का ये क्या है, हमारा आकार है। कौन से दर पर, तो प्रचलित भाव पर, याद रखना दोस्तों, यह प्रचलित भाव पर है, प्रचलित भाव पर, ये स्थिर भाव पर नहीं है। मतलब इस मूल्य को कैलकुलेशन करें दोस्तों, महंगाई भी इसमें शामिल है, इसमें महंगाई शामिल है, जो कि दोस्तों पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 से, पिछला वित्तीय वर्ष क्या था, तो 2023-24 से कितने परसेंट ज्यादा है, ये वैल्यू कितने परसेंट ज्यादा है, तो यह वैल्यू दोस्तों 10.89% वृद्धि हुआ है, 10.89% वृद्धि हुआ है। मतलब हमारे छत्तीसगढ़ का जो जीएसडीपी है वो प्रचलित भाव पर हम बात करें तो 10.89% से ग्रो कर रहा है। समझ में ना, 10.89% से क्या कर रहा है, तो ग्रो कर रहा है दोस्तों, ग्रोथ कर रहा है हमारा छत्तीसगढ़ का जीएसडीपी। हमारा छत्तीसगढ़ का जीएसडीपी 10.89% से ग्रोथ कर रहा है प्रचलित भाव पर। ठीक, ये आकार है, इतना आकार पिछले वित्तीय वर्ष मतलब 2023-24 की परिप्रेक्ष्य में निकालेंगे तो ये 10.89% ज्यादा है, 10.89% ज्यादा निकल के आएगा। इसलिए हमारा छत्तीसगढ़ का जीएसडीपी प्रचलित भाव पर 10.89% से ग्रोथ कर रहा है। ठीक, ये रहा प्रचलित भाव की बात। ठीक, लेकिन ज्यादातर एग्जाम में प्रचलित भाव नहीं पूछा जाता है, सबसे ज्यादा स्थिर भाव पर पूछा जाता है। ठीक, तो चलिए अब हम बात करते हैं स्थिर भाव पर। ये वाला डेटा याद रख लेना है। अब हम स्थिर भाव पर बात करते हैं। ये रहा वर्ष, ये आपका जो है दोस्तों, ये वाला जो डेटा है, ये आपका डेटा क्या है, प्रचलित भाव पर है, प्रचलित भाव पर है। और ये वाला जो डेटा है दोस्तों, ये स्थिर भाव पर है, स्थिर भाव पर। चलिए वर्ष 2024-25 के स्थिर भाव 2011-12, इसमें आधार वर्ष से कैलकुलेट किया जाता है। तो आधार वर्ष क्या है, 2011-12 आधार वर्ष है, इसमें महंगाई शामिल नहीं होता है। ठीक ना, मतलब 2011-12 में क्या मूल्य था, उस मूल्य के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया जाता है जीडीपी को। ठीक, तो 2024-25 के स्थिर भाव 2011-12 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अग्रिम अनुमान बाजार मूल्य पर, ठीक, उस समय के बाजार मूल्य पर, स्थिर भाव पर 3,29,75,231 लाख रुपए अनुमानित है। मतलब दोस्तों हमारे छत्तीसगढ़ का जीएसडीपी का जो आकार है, जीएसडीपी का जो आकार है किसमें, तो स्थिर भाव पर कितना है दोस्तों, तो आंसर होगा क्या, 3,29,75,231 हमारा जीडीपी का आकार है जी। यह हमारा जीडीपी का साइज है, इतना हमारा जीडीपी है, छत्तीसगढ़ का जीएसडीपी है। हमारा छत्तीसगढ़ का जीएसडीपी प्रचलित भाव पे पूछे तो आंसर क्या बताना है, 3,29,75,231 ये हमारे छत्तीसगढ़ का जीएसडीपी का आकार है। ठीक, अनुमानित है, जो कि वर्ष 2023-24 से 7.51% अधिक है, जो कि दोस्तों पिछले वित्तीय वर्ष से स्थिर भाव पर 7.51% से ग्रो कर रहा है। मतलब हमारा छत्तीसगढ़ का जो जीएसडीपी है ये स्थिर भाव पर 7.51% से ग्रोथ कर रहा है। ये आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। ठीक, अगर आपसे कोई पूछे चलिए बताइए हमारा छत्तीसगढ़ का जीएसडीपी स्थिर भाव पर कितने परसेंट से ग्रोथ कर रहा है, तो आंसर होगा 7.51% से ग्रोथ कर रहा है स्थिर भाव पर। ठीक, प्रचलित भाव पर तो 10.89% से ग्रोथ कर रहा है। ठीक, यहां तक समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक, हमारा जीएसडीपी का आकार कितना है, कितने परसेंट से वृद्धि हो रहा है, ये दो डेटा यहाँ आपको याद रखना है। तो दोस्तों अभी तक हम लोग ये वाले पॉइंट से और ये वाले पॉइंट से दो प्रकार के डेटा याद कर लिए कि भाई प्रचलित भाव पर हमारे जीएसडीपी का आकार कितना है और कितने परसेंट से ग्रोथ कर रहा है। दूसरा, स्थिर भाव पर
हमारे छत्तीसगढ़ का जीएसडीपी का आकार कितना है और कितने परसेंट से ग्रोथ कर रहा है। तो कुल 4 डेटा हम याद कर लिए। ठीक, चलिए अगला डेटा पे आते हैं। राज्य में क्षेत्रवार वृद्धि, राज्य में क्षेत्रवार वृद्धि को बताना है, ग्रोथ को बताना है। ठीक, तो राज्य में क्षेत्रवार वृद्धि 2024-25 के लिए स्थिर भाव पर मतलब 2011-12 के आधार पर कृषि क्षेत्र में कितना की वृद्धि हुआ है, तो 5.38% पढ़ चुके हैं, पहले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। तो कृषि क्षेत्र में मेरे प्यारे बच्चों, कृषि क्षेत्र में 5.38% से ग्रो कर रहा है। अगर आपसे पूछे चलिए बताइए 2024-25 में हमारा छत्तीसगढ़ में कृषि एग्रीकल्चर कितने परसेंट से ग्रो कर रहा है, तो आंसर होगा 5.38% से ग्रोथ कर रहा है। मतलब कृषि का ग्रोथ रेट, वृद्धि दर क्या है, तो 5.38 है। स्थिर भाव पर 5.38 ग्रोथ रेट है, याद कर लेना है। उद्योग क्षेत्र का पूछेगा मेरे प्यारे बच्चों, उद्योग क्षेत्र का ग्रोथ रेट अगर आपसे कोई पूछे तो आंसर होगा 6.92%। 6.92% क्या है दोस्तों, 92% ग्रोथ रेट है। 6.92% क्या है, ग्रोथ रेट है। ठीक, वही दोस्तों सेवा क्षेत्र कितने प्रतिशत से ग्रोथ कर रहा है, तो आंसर हो जाएगा सेवा क्षेत्र में कितने परसेंट से ग्रोथ हो रहा है, तो आंसर होगा आपका 8.54% से ग्रोथ कर रहा है। अब यहां से 3 डेटा याद रखना है कि हमारा कृषि क्षेत्र कितने परसेंट से ग्रोथ कर रहा है, उद्योग क्षेत्र कितने परसेंट से ग्रोथ कर रहा है, सेवा क्षेत्र कितने परसेंट से ग्रोथ कर रहा है। ये डेटा हम लोग देख लिए। अब ये तीनों में से हमारे इकोनॉमी के 3 क्षेत्र होते हैं, कृषि, उद्योग और सेवा। इन तीनों में से कौन सा क्षेत्र ज्यादा परसेंट से ग्रोथ कर रहा है, तो आंसर होगा दोस्तों सेवा क्षेत्र। देखिए ये कृषि क्षेत्र 5.38% से ग्रोथ कर रहा है, उद्योग क्षेत्र 6.92% से ग्रोथ कर रहा है, जबकि सेवा क्षेत्र 8.54% से ग्रोथ कर रहा है। मतलब तीनों क्षेत्र से सबसे ज्यादा ग्रोथ किसका है, तो सेवा क्षेत्र को देखने को मिला है। ये तीनों क्षेत्र में से दोस्तों सबसे ज्यादा ग्रोथ सेवा क्षेत्र कर रहा है 8.54% से। ये कंसेप्ट आपका याद होना चाहिए। ठीक है जी, यहां तक क्लियर, किसी प्रकार का कोई दुख तकलीफ नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ भारत के भी यहाँ पर कुछ डेटा दे दिए गए हैं, इसको भी याद कर लेते हैं। याद करने में क्या जाता है, तो चलिए याद कर लेते हैं जी। क्या कहता है, वर्ष 2024-25 में अखिल भारत के लिए स्थिर भाव, मतलब भारत के लिए स्थिर भाव 2011-12 में सकल घरेलू उत्पाद, मतलब यहाँ पर जीडीपी बोल रहा है, भारत का जीडीपी, बाजार मूल्य में 6.4% वृद्धि, 6.4% वृद्धि, जिसमें मतलब छत्तीसगढ़ मतलब भारत का जीडीपी 6.4% से ग्रोथ कर रहा है। आपसे पूछे चलिए भारत का जीडीपी स्थिर भाव पर, जीडीपी स्थिर भाव पर कितना परसेंट से ग्रोथ कर रहा है, तो 6.4% से भारत का जीडीपी ग्रोथ कर रहा है, जिसमें से मेरे प्यारे बच्चों कृषि क्षेत्र 3.6% से, मतलब भारत छत्तीसगढ़ की परिप्रेक्ष्य में कम है। छत्तीसगढ़ 5.38 से ग्रोथ कर रहा है कृषि क्षेत्र, वही भारत का कृषि क्षेत्र दोस्तों 3.6% से ग्रोथ कर रहा है। ठीक, उद्योग क्षेत्र दोस्तों 6.2% से ग्रोथ कर रहा है। ठीक ना, मतलब ये छत्तीसगढ़ से कम है। छत्तीसगढ़ का उद्योग क्षेत्र 6.92% से ग्रोथ कर रहा है, तो वही हमारा भारत का जो उद्योग सेक्टर है वो 6.2% से ग्रोथ कर रहा है। ठीक, सेवा क्षेत्र दोस्तों 7.2% से ग्रोथ कर रहा है, तो ये भी कम है। मतलब हमारे छत्तीसगढ़ में जो सेवा क्षेत्र है वो 8.54% से ग्रोथ कर रहा है, तो वहीं भारत का जो सेवा क्षेत्र है वो 7.2% से ग्रोथ कर रहा है। मतलब भारत के अपेक्षा दोस्तों छत्तीसगढ़ के जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र हैं वो ज्यादा ग्रोथ कर रहे हैं। ठीक, ये डेटा आपका याद होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला सेक्शन कंप्लीट। अब ये वाले सेक्शन पे आते हैं।
क्या कहता है, पूर्व वर्षों की भांति, मतलब पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24, 22-23, तो पूर्व वर्षों की भांति उद्योग क्षेत्र का योगदान, उद्योग क्षेत्र का योगदान सकल राज्य घरेलू उत्पाद, सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भाव, मतलब 2011-12, 2024-25 में सर्वाधिक 47.90% होना अनुमानित है। मतलब दोस्तों तीनों क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में और आपके दोस्तों उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र, तीनों क्षेत्रों में उद्योग क्षेत्र का प्रतिशत योगदान सबसे ज्यादा है, हम पढ़ चुके हैं। जैसे कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है हम पढ़ चुके हैं, तो कृषि क्षेत्र का योगदान हमारे जीडीपी में 16.80% है। कृषि क्षेत्र का योगदान 16.80% है। वही दोस्तों उद्योग क्षेत्र का योगदान, उद्योग क्षेत्र का योगदान कितना है, यहाँ लिखा हुआ है 47.90% है। वही दोस्तों हम सेवा क्षेत्र की बात करें, किसकी, तो सेवा क्षेत्र की बात करें तो दोस्तों 35.30% है, 35.30% है। तो तीनों क्षेत्रों में से, कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र में से सबसे ज्यादा योगदान किसका है, तो उद्योग क्षेत्र का। देखिए सबसे ज्यादा योगदान किसका है जी, उद्योग क्षेत्र का है 47.90%, 47.90% सबसे ज्यादा योगदान उद्योग क्षेत्र का है। याद रखना है, जीवन में नहीं भूलना है मेरे दोस्तों, ठीक। तीनों में से सबसे ज्यादा योगदान उद्योग क्षेत्र का है, ठीक। ये रहा सर्वाधिक। अब हम आगे आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य पे बात करते हैं। देखिए क्या इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, इस पे हम चर्चा कर लेते हैं जी। देखिए वर्ष 2023-24 की तुलना में 2024-25 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भाव पर, मतलब 2011-12 में प्रतिशत वृद्धि सर्वाधिक व्यापार होटल एवं जलपान गृह से आते हैं। मतलब प्रतिशत वृद्धि स्थिर भाव पर ना, मतलब सकल राज्य घरेलू उत्पाद दोस्तों सबसे ज्यादा पैसा कहां से आता है, सबसे ज्यादा पैसा कहां से आता है, तो होटल एवं जलपान गृह, मतलब लोग ज्यादा खाने पीने में ध्यान दे रहे हैं, जो खाने पीने होटल एवं जलपान गृह है वहां से सबसे ज्यादा पैसा आता है पूरे जीएसडीपी में, ठीक है। कितना परसेंट, तो 14.06% पैसा आता है जी, 14.06% होटल एवं जलपान गृह से पैसा आता है पूरे जीएसडीपी में, ठीक ना। में प्रतिशत वृद्धि पूछा है, तो किसका सबसे ज्यादा प्रतिशत वृद्धि है, किसका सबसे ज्यादा प्रतिशत वृद्धि है, तो सर्वाधिक व्यापार होटल जलपान गृह के हैं 14.06%। वही दोस्तों न्यूनतम किसका है, अगर आपसे पूछे न्यूनतम किसका है, तो न्यूनतम याद रखना है रेलवे का। न्यूनतम कितना है, रेलवे सर्विस कितना, -7.38%, -7.38% है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक, -7.38% है, 38% है, ठीक, -7.38% है। तो दोस्तों पूरे जीएसडीपी में ना मैं बता रहा हूं, पूरे छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में, पूरे छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि किसका पूछेगा, सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि पूछेगा, प्रतिशत वृद्धि आपसे पूछेगा तो आंसर लेना है होटल एवं जलपान गृह, क्या, व्यापार होटल एवं जलपान गृह का कितना है, जलपान गृह का दोस्तों 14.06% है पूरे जीएसडीपी में कुल। वही मैं न्यूनतम बात करूं, पूरे जीएसडीपी में न्यूनतम प्रतिशत वृद्धि किसका है, तो रेलवे का है, रेलवे सर्विस का है, कितना है, -7.38%, ठीक, नहीं भूलना है जीवन में। अब हम पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं दोस्तों, जितना राजकीय आय होता है उसको उस राज्य की जनसंख्या से भाग दे देते हैं, तो पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय निकल के आ जाता है। तो चर्चा करते हैं हम प्रति व्यक्ति आय पे। तो प्रति व्यक्ति आय
निवल राज्य घरेलू उत्पाद, निवल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित भाव के आधार पर, मतलब निवल राज्य मतलब नेट शुद्ध राजकीय आय, शुद्ध राजकीय आय, ठीक। इसका मतलब होता है छत्तीसगढ़ में वर्ष 2024-25 के अग्रिम अनुमान के अनुसार, अग्रिम अनुमान के अनुसार कितना है प्रचलित भाव में दोस्तों, तो 1,62,870 रुपए है। मतलब छत्तीसगढ़ के प्रत्येक नागरिक प्रचलित भाव पर 1,62,870 रुपए कमाता है जी। मतलब प्रति व्यक्ति की आय इतना है, 1,62,870 रुपए है, ठीक ना। तो 1,62,870 रुपए प्रति व्यक्ति आय है जी, भूलना नहीं है। वही अखिल भारतीय के लिए बात करूं, भारत की बात करूं तो भारत इससे डबल है। भारत की परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो भारत की प्रति व्यक्ति आय कितना है, तो 2,162 रुपए अनुमानित है, ठीक। 2,162 रुपए क्या है, अनुमानित है, तो 2 लाख है, और छत्तीसगढ़ में 1,62,870 है। तो ये 2 डेटा आपको याद करना है ना, प्रचलित भाव पर याद करना है, ठीक जी। स्थिर भाव पर आगे पढ़ेंगे, यहां तक याद हो गए होंगे। चलिए अब ये कुछ तालिका है, इसको पढ़ना नहीं है, ठीक, कुछ इंपॉर्टेंट चीज नहीं है ये। अब सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अग्रिम अनुमान पर चर्चा कर लेते हैं। अग्रिम अनुमान 2024-25 स्थिर भाव 2011-12 पर, चलिए इस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों, ये तो अग्रिम अनुमान क्या है, यहाँ पर जो अ का मतलब है ना, इसी का मतलब होता है अग्रिम अनुमान। इसे त्व है मतलब त्वरित अनुमान, ये क्या है, प्राकलन अनुमान, ठीक, मतलब प्रावधिक है, ये प्रावधिक है, ये प्राविधिक, ये त्वरित, ये अग्रिम, ठीक। तो देखिए वर्ष 2024-25 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद मतलब जीएसडीपी के अग्रिम अनुमान उपलब्ध प्रवृत्तियों एवं सूचकांकों पर आधारित है। मतलब ये प्रवृत्तियां इन सूचकांक पर आधारित है। छत्तीसगढ़ राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्ष 2024-25 का अग्रिम अनुमान बाजार भाव पर स्थिर मूल्य, बाजार भाव पर स्थिर मूल्य आधार वर्ष के अकॉर्डिंग बाजार भाव पर 3,29,75,231 लाख अनुमानित है बाजार मूल्य, मतलब स्थिर भाव पर, जो कि गत वर्ष पिछले वर्ष 2023-24 के अकॉर्डिंग 7.51% वृद्धि को दर्शाता है। जीएसडीपी का जो वृद्धि दर्शाता है कितना, आधार वर्ष पर या स्थिर भाव पर 7.51% वृद्धि दर को दर्शाता है जी, ठीक ना। क्षेत्रवार अनुमान तालिका 3.1 में दिए गए हैं, मतलब इसमें दिए गए हैं क्षेत्रवार अनुमान। ये डेटा आपके कुछ काम के नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, ये डेटा को आपको याद नहीं करना है, ये डेटा आपसे जीवन में कभी भी नहीं पूछे जाएंगे। अरे यार, ठीक, ये डेटा आपको कभी भी नहीं पूछे जाएंगे। क्या हो रहा है आज, ठीक। ये डेटा इतना बड़ा डेटा है मेरे प्यारे बच्चों, इसको याद नहीं करना है, मैं अभी से कट कर देता हूं, ठीक। बस मोटे मोटे पे आपको याद रखना है 2023-24 का। 2023-24 कृषि एवं संबंध क्षेत्र में इतना है, इतना अग्रिम अनुपात में इतना रुपए आया है। उद्योग खनन उत्खनन सहित इतना रुपए आया है। आपके सेवाएं से दोस्तों इतना रुपए आया है। और आपको सकल राज्य घरेलू उत्पाद मूल्य संवर्धन जीवीए कहा जाता है, इसे आधार मूल्य पर जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड, इतना रुपए आपको कुल याद रखना है दोस्तों। सकल राज्य घरेलू उत्पाद बाजार मूल्य पर ये 3,75,231, ये बस इंपॉर्टेंट है, बाकी ऊपर का डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसको हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं, ठीक। चलिए ये छत्तीसगढ़ सकल राज्य घरेलू उत्पाद क्षेत्रवार अनुमान है, क्षेत्रवार अनुमान है दोस्तों ये, ठीक, क्षेत्रवार अनुमान है। क्षेत्रवार अनुमान स्थिर भाव पर है, तो स्थिर भाव पर ये क्षेत्रवार अनुमान कितना कितना है, तो ग्राफ के माध्यम से बताया गया है। ग्राफ के माध्यम से क्या कहना चाहता है, तो जो ये वाला जो कलर है दोस्तों, ये वाला जो कलर है ऊपर का, ये सकल राज्य घरेलू उत्पाद है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद को दिखाता है।
ये जो हरा कलर है दोस्तों ये कृषि क्षेत्र को बताता है, कृषि क्षेत्र को। और ये दोस्तों आपके ये वाला जो ऊपर वाला है जी ये उद्योग क्षेत्र, सॉरी इसको देखिए पहले हम देखिए, जो हरा वाला है ना ये हरा वाला दोस्तों आपके कृषि क्षेत्र को बताता है, कृषि क्षेत्र को, ठीक। ये जो ऊपर वाला दोस्तों ये आपको उद्योग क्षेत्र को बताता है, ऊपर वाला लाइन उद्योग क्षेत्र को, उद्योग क्षेत्र को बताता है। ये पीला वाला आपके सेवा क्षेत्र को बताता है जी, सेवा क्षेत्र को बताता है। देखिए तो सबसे ज्यादा वृद्धि उद्योग क्षेत्र में देखने को मिलता है, उद्योग क्षेत्र में। ये वाला 2024-25 का अग्रिम अनुमान है, 2024-25 का अग्रिम अनुमान है। तो सबसे ज्यादा किसका ग्रोथ हो रहा है? उद्योग क्षेत्र का ग्रोथ हो रहा है। कृषि क्षेत्र में इतना है, हम पढ़ चुके हैं, इसको याद नहीं करना है। सेवा क्षेत्र में इतना है और इसका इतना है, ये डेटा को याद नहीं करना है जी, ठीक। चलिए बस एक ग्राफ समझ में आना चाहिए। अब यहां वही है, प्रतिशत वृद्धि पढ़ लेते हैं यहाँ पर, जिसको हम पढ़ चुके हैं, जिसको टेबल के माध्यम से यहाँ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? इतना लंबा याद नहीं करना है हमको, हमको 2024-25 का डेटा ही याद करना है, इसको याद नहीं करना है, इसको 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 और इसको दोस्तों इसको याद नहीं करना है, ठीक। तो दोस्तों कृषि एवं संबंध क्षेत्र का प्रतिशत वृद्धि कितना तो पढ़ चुके हैं, 5.38%, 5.38% प्रतिशत वृद्धि है। वही दोस्तों उद्योग खनन उत्खनन सहित 6.92% प्रतिशत वृद्धि है, पढ़ चुके हैं, पिछला याद होगा, वही डेटा है ये। सेवाएं का कितना है दोस्तों तो 8.54% सेवाओं का प्रतिशत वृद्धि है। सकल राज्य मूल्य संवर्धन कितना है तो 7.22 मूल्य, ये अभी तक एग्जाम में नहीं पूछा गया है कि हमारे राज्य का जीवीए कितना होता है, जीवीए सकल राज्य घरेलू उत्पाद मूल्यवर्धन कितना है तो 7.22% याद रखना है। 7.22% से ग्रोथ कर रहा है, वृद्धि कर रहा है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद कुल पढ़ चुके हैं 7.51%, इसको हम पढ़ चुके हैं, ठीक। चलिए अब ये ग्राफ के माध्यम से बताया गया है दोस्तों। देखिए सबसे ज्यादा वृद्धि कब हुआ है दोस्तों, 8.2022-23 में वृद्धि देखने को मिला है, यही बताया जा रहा है ग्राफ के माध्यम से। ये आपका क्या है, कृषि क्षेत्र है, उद्योग क्षेत्र है, अब ये सेवा क्षेत्र है, ठीक। चलिए इसको समझ लेते हैं, इसके बाद हम आगे अगला टॉपिक पे बढ़ते हैं। देखिए कृषि का प्रतिशत वृद्धि देखिए, कृषि का प्रतिशत वृद्धि देखिए, कृषि एवं संबंध क्षेत्र का प्रतिशत वृद्धि 2023-24 में कितना था 5.38%, ये डेटा याद होना चाहिए। सबसे ज्यादा कब था तो 2022-23 में दोस्तों, 2022-23 में 8.83% सबसे ज्यादा प्रतिशत वृद्धि था, सबसे ज्यादा प्रतिशत वृद्धि था दोस्तों, 8.83% सबसे ज्यादा प्रतिशत वृद्धि कब था तो 2022-23 में। सबसे कम कब है तो 2023-24 में 3.03%, सबसे कम 2023-24 में, मतलब पिछला वित्तीय वर्ष 3.03%, ठीक। वही हम उद्योग क्षेत्र की बात करें तो सबसे ज्यादा उद्योग क्षेत्र में वृद्धि देखने को कब मिला है तो 2024-25 में ही, 2024-25 में ही दोस्तों 6.92%, ठीक। सबसे और सबसे कम पूछे दोस्तों, सबसे कम कब देखने को मिला है तो 2019-20 में, याद रखना है 2.27%, 2.27% सबसे कम 2019-20 में प्रतिशत वृद्धि देखने को मिला है। ये डेटा आपको याद होना चाहिए। अब हम बात करते हैं सेवा क्षेत्र का। सेवा प्रतिशत देखिए, सेवा का दोस्तों सबसे ज्यादा देखिए अभी 2024-25 में कितना तो 8.54%, 8.54%। सबसे ज्यादा कम था, सबसे ज्यादा कम था दोस्तों कब था तो 2022-23 में सबसे ज्यादा था। इसका हम चार्ट बना के दोस्तों अध्याय 1 में पढ़ चुके हैं, आर्थिक समीक्षा में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ ग्राफ के माध्यम से मैं दिखा रहा हूँ। सबसे कम देखिए 20-21 में सबसे कम माइनस में गया था दोस्तों, देखिए माइनस, ग्राफ डाउन चला गया था, ठीक है। 2020-21 में सबसे माइनस में था। सकल राज्य घरेलू उत्पाद मूल्य प्रतिशत वृद्धि की बात करें तो सबसे ज्यादा ग्रोथ पूछे दोस्तों 7.51% 2024-25 में देखने को मिला है। सबसे कम पूछे 2020-21 में सबसे कम -14%, सबसे कम, और सबसे ज्यादा दोस्तों 7.51 2024-25 में, ठीक। आशा करता हूं यहां तक समझ में आ गया होगा। कल दोस्तों हम इस डेटा के बारे में किसका कितना योगदान है, मतलब छत्तीसगढ़ सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत हिस्सेदारी को स्थिर भाव के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। यहाँ से क्या क्या शेयर है ये सब चीज को हम पढ़ेंगे।
आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।